अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 19 का, वो है फंक्शनल ग्रुप। हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसकी आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी और एक यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये हमारे पास एन एटम, ये कोई एटम भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एन एटम, या फिर ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है जो किसी भी हमारे पास कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को बताए। किसको बताए? कैरेक्टरिस्टिक को। उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसकी सारी की सारी खुसूसियात ना डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक स्पेसिफिक चीज हो जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी की जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा उसके डिफाइन करें। जैसे मैं अगर बात करूँ, आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास दो कंपाउंड है, एक हमारे पास यहाँ पे केस है ये, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे केस है ये। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्रुप जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसकी वजह से ये जो चीज है ये अल्कोहल बन गई। अल्कोहल मींस के जो पीने के भी बहुत सारे जैसे एथेनॉल वगैरह वो ड्रिंकेबल होती है, लाइक अल्कोहल बन गई। और ये वाला जो ग्रुप है इसकी वजह से, ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से, अब हालांकि यहाँ पे भी OH ग्रुप था बट यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है। जो इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से इस पूरे जो हमारे पास सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनहेंस होगी, चेंज होगी और ये एसिड बन गया। लाइक ये तो प्रॉपर्ली जो है अनड्रिंकेबल है क्योंकि ये एक एसिड बन चुका है और ये एक अल्कोहल बन चुकी है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कोई भी एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम। ये देखिए आप यहाँ पे ग्रुप की फॉर्म में है कि यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड है जो किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हम यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास किस किस तरह से फंक्शनल ग्रुप जो है वो हो सकते हैं। अगर हमारे पास OH ग्रुप होगा तो ये हमारे पास अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्कोहलिक होगा। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH होगा तो ये हमारे पास एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास NH2 ग्रुप होगा ये हमारे पास अमाइन होगा। आप लोगों ने सारे के सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, नेक्स्ट जब मैं नॉमेनक्लेचर बताऊंगी तो सारे एक्सप्लेन करूंगी। ये याद करना मैंडेटरी है, मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस और ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप की मैंने डेफिनेशन के बारे में बता दी और इसकी कुछ एग्जांपल बता दी। अब बोर्ड वालों ने इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं देना, अब उन्होंने क्वेश्चन देना है कि हमारे पास मेथनॉल एंड एथेनॉल, हमारे पास कहता है कि मेथनॉल और एथेनॉल है, ये दोनों क्या है? लिक्विड है। और बाकी हमारे पास मीथेन और इथेन है, वो हमारे पास क्या है? गैस क्यों है? मीथेन और इथेन गैस क्यों है? ठीक है, कहता है कि आप ये देखें, अब फंक्शनल ग्रुप देखें, इसकी वजह से हर स्पीशीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा। अब उसका क्वेश्चन है कि मेथनॉल और एथेनॉल लिक्विड है, मीथेन और इथेन जो है वो गैस है। हालांकि अगर आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब बताया था कि आपने केमिस्ट्री की जो है काउंटिंग याद करनी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह, इसमें भी हमारे पास क्या है? CH3 ग्रुप है, इसमें भी CH3 ग्रुप है, इसमें भी हमारे पास मतलब कार्बन भी उतने ही हैं, और इसमें भी C2 हमारे पास H6 है, और इसमें भी C2H5 और OH अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, हाइड्रोजन भी इसमें पूरे हैं बट क्या है कि इसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसकी रीजन आप लोगों ने स्टूडेंट ये बतानी है कि हमारे पास जो मेथनॉल और एथेनॉल में क्या है। इन द केस ऑफ मेथनॉल का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूं या अगर मैं एथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रा करूं C2H5OH, रीजन ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लाइक इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.2 या 3.1 तक है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है
जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे दूसरे मेथनॉल के से, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट, एक ट्रिक है कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें ये तीन चीजें प्रेजेंट हो, फोन से याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो देखिए इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इधर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू देयर। अब मीथेन और इथेन का हम लोग देखें, ये हमारे पास मीथेन है और इथेन है, ठीक है। अब इथेन का एक हम स्ट्रक्चर देते हैं, ये CH3 है और ये C2H5H6 है। अब देखें इसमें कोई आपको इन तीनों में से कोई आ रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फंक्शन में से फ्लोरीन में से कोई ग्रुप नजर आ रहा है? इट्स मीन कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे अगर अट्रैक्शन होगी तो वीक फोर्सेस होती है, जो वंडर बार फोर्सेस रहती हैं वो वीक होती हैं। वीक होने की वजह से हमारे पास ये मीथेन है, इसके ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हमारे पास क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मींस के इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे पास हर कंपाउंड का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती हैं। अब आपको ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, तो आप लोगों ने ये आंसर लिख सकते हैं यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्सल, मींस की हाइड्रोक्सल ग्रुप की होने की वजह से मेथनॉल और एथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है, बट इसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ये लिक्विड है। देखें फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, लाइक वो लिक्विड है वो गैस है, और केमिकल भी प्रॉपर्टीज चेंज होगी कि वो हमारे पास अल्कोहल है और ये हमारे पास गैस है। मीथेन को आपको पता है कि जो घरों में इस्तेमाल की जाती है, मीथेन और इथेन, प्रोपेन, और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है ये जो गैसेस हैं ये ऑर्डरलेस है, फिर हमारे घर में जो सुई गैस आ रही है उसमें स्मेल क्यों आती है? उसमें और गैसेस का मिक्सचर ऐड किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि खुदा ना खास्ता कहीं से लीकेज वगैरह हो, वहाँ से इजीली पता चल जाए स्मेल की वजह से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग दी जाएगी। तब तक आप ये जो है फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से समझें, और जो है अगर ऑर्गेनिक समझनी है तो आप लोगों को ये वाला चैप्टर ध्यान से समझना पड़ेगा। थैंक यू।